हेलो गाइज, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण जारी काल। वर्तमान पूर्ण जारी काल पहचान क्या है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तथा समय भी दिया रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन रहा रही के साथ अगर समय दे देता है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे वह इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह इस किताब को, यहाँ पर को रहेगा, वह इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसमें देखिए कि पढ़ रहा है, रहा शब्द आ गया और समय भी दिया है 2 घंटे से, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। हम लोग प्रातः से कार्य कर रहे हैं। देखिए, इसमें कर रहे भी आ गया और प्रातः से समय भी दिया है। इसी तरह से क्या वह 2 दिन से मैच खेल रही है, तो समय भी दिया है, रहा रही आ गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। इस टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा हैव बीन होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब नोट में देखिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है और अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। तो निश्चित समय में कौन कौन शब्द आते हैं, देखिए जरा से इसको। जैसे प्रातः से, सुबह से, सोमवार से, रविवार से, सन 1950 से, सन कुछ भी हो सकता है, सन 2000 से, 2010 से, 2022 से, आधी रात से, कल से, प्रातः से, 3 बजे से, जनवरी यानी महीना का कोई नाम रहेगा, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कोई अगर दिन निश्चित रहता है तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं, यानी निश्चित समय मानते हैं। अनिश्चित समय में जैसे पिछले दिन से, तो कौन से पिछले दिन से? यह जो आपका अनिश्चित समय है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 वर्ष से, 5 बजे जब बजे आ जाएगा, जैसे 5 घंटे से होना चाहिए, 5 घंटे से इत्यादि अनिश्चित समय हो गया। अगर बजे आ जाएगा तो निश्चित हो जाएगा, 5 घंटे से, 2 घंटे से, यह निश्चित हो गया। तो अब आपको जैसे समझ में आ गया होगा कि प्रातः से, सुबह से, सोमवार से, रविवार से, ये जो है निश्चित समय है। यहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका? सिंस का। और इसमें हम फार का प्रयोग करेंगे। तो जैसे पिछले दिन हो गया, 2 घंटे हो गया, 2 सप्ताह से हो गया, 5 घंटे से हो गया, ये अनिश्चित समय है। यहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे। अब आप रूल को देखिए। रूल में जैसे पहला सिंपल का है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। अगर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर सिंस या फार में से कोई एक लिखा जाएगा, फिर टाइम लिखा जाएगा। निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करना होगा, अनिश्चित समय रहेगा तो फार का प्रयोग करना होगा। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फार, प्लस टाइम। अगर कोई वाक्य जो है क्या से प्रारंभ होता है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव अगर है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख करके बीन लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद ही बीन आता है, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस पार्ट, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे,
उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यदि कोई वाक्य हु से प्रारंभ है यानी कौन शब्द से आया है, यदि कोई वाक्य कौन शब्द से प्रारंभ होता है तो उसका रूल स्पेशल होता है। हु प्लस हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कोई वाक्य में अगर कोई वाक्य कौन से प्रारंभ होता है तो पहले वहाँ हु का प्रयोग करेंगे। हु के साथ हैज बीन का ही प्रयोग सदा होता है। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, रूल आपको मैंने दिखा दिया और रूल के अनुसार अगर आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो कभी फॉल्ट नहीं हो सकता। और जगह आप लोग देखे होंगे गाइस, बहुत हल्ला गुल्ला होता है, बहुत लोग इधर की उधर की बात करते हैं लेकिन मेन पॉइंट की बात नहीं करते हैं। इसमें जो कुछ आपको मिलेगा, जो एक पढ़ाई के अंतर्गत होना चाहिए, वो सारी बात आपको बताई जा रही है। जैसे देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसमें 2 घंटे समय दिया है और रहा रही भी आ गया है, तो ये निश्चित है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। वह एक वचन है इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से यानी निश्चित समय नहीं है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से आप देख सकते हैं, वे लोग प्रातः से गा रहे हैं, प्रातः से निश्चित समय आ गया और रहा रही भी आ गया, तो वे लोग बहुवचन है इसलिए दे का प्रयोग होगा, तो दे हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय है तो सिंस लग गया। राम 2 बजे से मैच नहीं खेल रहा है, तो देखिए राम 2 बजे से मैच नहीं खेल रहा, ये निगेटिव सेंटेंस है। राम एक वचन है, तो राम हैज नॉट बिन प्लेइंग मैच सिंस 2 o'clock, यानी यहाँ निश्चित समय है 2 बजे से, सिंस 2 o'clock हो जाएगा। क्या वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है, 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है, तो देखिए इसमें क्या शब्द पहले आया है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो हैज को पहले लिखेंगे। हैज ही नॉट बीन, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव शब्द आया है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो हैज ही नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। यानी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आया है तो सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। अगला देखिए 5 है, सीता पिछले दिन क्या कर रही है। जब किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है। सीता एक वचन है, तो व्हाट हैज सीता बिन डूइंग फॉर लास्ट डे, पिछले दिन से। अब पिछले दिन से कोई निश्चित नहीं है इसलिए फॉर का प्रयोग कर दिया गया। अब किस जो है पिछले दिन से, ये निश्चित नहीं है। उसके बाद है, उसे 2 सप्ताह से कौन पढ़ा रहा है। देखिए इसमें कौन शब्द आया है, पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, तो जब कौन आएगा तो उसके साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। हु हैज बीन टीचिंग हिम, यानी उसे शब्द ऑब्जेक्ट है। जिस वाक्य में कौन शब्द आता है स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु हैज बीन टीचिंग हिम फॉर 2 वीक्स। इस प्रकार वे लोग कौन सी पुस्तकें सोमवार से पढ़ रहे हैं। जिस वाक्य में कितना कितनी कितने या कौन सी शब्द आता है उसमें नाउन जरूर लगा होता है, तो एक साथ लिखेंगे कौन सी पुस्तकें, यानी विच बुक्स हैव दे बिन रीडिंग सिंस मंडे। विच बुक्स हैव दे बिन रीडिंग सिंस मंडे। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक एक जो है नियम बताया आपको, इसका पहचान आपको कराया, पहचान में फिर आपको एग्जाम्पल दिखाया। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन, और निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं। मैं एक एक पॉइंट को दर्शाने का प्रयास किया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं और जगह चैनल पर आप देखेंगे तो बहुत हल्ला गुल्ला होता है, पढ़ाई कम होती है, लेकिन इसमें आप जो देखेंगे साख पाख आपको बात बताई जाती है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं, नहीं इसी तरह से केवल देख कर के आनंद लेना है तो आप आनंद लीजिए, वो आपका काम है। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पूरा रूल लिख दिया, इस रूल के हिसाब से आप बनाएंगे और एक एक एग्जाम्पल को आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।